हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान बीज 71। आज की इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी एचपीटेट आर्ट्स के लिए, क्योंकि एचपीटेट आर्ट्स के एग्ज़ाम में बौद्ध धर्म से सोशल स्टडी पार्ट तथा जीके पार्ट में क्वेश्चन बनते हैं। एंड एचपी के जो भी अदर टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के जीके पार्ट में भी इस वाले टॉपिक से कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं। तो ये वाला टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और जब ये वीडियो ख़त्म होने वाली होगी तब मैं लास्ट में जो पुराने पेपरों में इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आए होंगे वो भी आपको बताऊंगी, ताकि आपको पूरा पता लगे कि कैसे जो है इस वाले टॉपिक से पहले क्वेश्चन आए हुए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बने हुए हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध। इस धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया था। नेक्स्ट बात करते हैं इनके जन्म की। तो इनका जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व में। जन्म स्थान, तो इनका जन्म स्थान था नेपाल के लुम्बिनी में। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैक्सिमम टाइम पेपरों में पूछा जाता है, तो मैं IMP इम्पोर्टेंट इसके साथ में लिख रही हूँ। वैसे तो जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं वो सारे के सारे पेपरों में पूछे गए हैं, परंतु कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि पेपरों में काफ़ी टाइम पूछे गए होते हैं। तो वैसे क्वेश्चन तो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ने होते हैं, उनको जरूर ध्यान में रखना। तो इनका जन्म स्थान रहेगा लुम्बिनी। नेक्स्ट बात करते हैं इनके बचपन का नाम। तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट बात करते हैं इनके पिता का नाम। तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। इनके पिता शुद्धोधन जो है वो शाक्यगण के मुखिया थे। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी माता का। तो इनकी माता का नाम था महामाया या माया देवी, दोनों एक ही हैं ये। तो इनकी माता महामाया की मृत्यु जो है वो इनके जन्म के 7वें दिन ही हो जाती है। फिर इनका लालन पोषण जो है इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी करती हैं। तो इनकी पालनसी भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इनकी पालनसी थी जो इन्होंने पाला पोसा था, उनका नाम रहेगा प्रजापति गौतमी। तो ये इनकी सौतेली माँ थी, और कहीं पे किसी बुक्स पे ये भी बताया गया है कि ये इनकी रियल मौसी थी, मतलब महामाया की ही बहन थी प्रजापति गौतमी। इनके पिता ने फिर प्रजापति गौतमी मतलब इनकी मौसी से ही शादी कर ली थी, और इनकी मौसी या फिर सौतेली माँ ने ही महात्मा बुद्ध को पाला था। नेक्स्ट बात करते हैं पत्नी का नाम। तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। पुत्र का नाम था राहुल, सारथी का नाम था चाण, और इनके अन्य नाम थे शाक्य मुनि, लाइट ऑफ एशिया, कनक मुनि और तथागत। शाक्य मुनि नाम जो है इनका इसलिए पड़ा था क्योंकि इनके पिता जो है वो शाक्यगण के मुखिया थे, जो मैंने आपको पीछे बताया। अब मैं आपको यहाँ से पहले एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तभी एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि एक दिन जो है वो सिद्धार्थ काफ़ी बड़े ज्ञानी होंगे। इनका जन्म जो है एक राजघराने में हुआ था, और ये ज्ञान प्राप्ति के लिए घर भी छोड़ देंगे और अपने ज्ञान से जो है वो संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करेंगे, ऐसा ज्योतिषी ने कहा था। तो ऐसा सुन के राजा काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि उनका ये एक ही बेटा था। तो उन्होंने काफ़ी विद्वानों को बुलाया और उनसे पूछा कि कैसे जो है हम सिद्धार्थ को रोक सकते हैं कि ये घर को छोड़ करके ना जाएं। तो विद्वानों ने इन्हें सलाह दी कि महाराज आप इनकी शादी कर दीजिए, फिर ये ऐसा है कि ये गृहस्थ जीवनों में पड़ जाएंगे। तो राजा ने विद्वानों के कहने पे ही इनकी शादी जो है वो बहुत कम आयु में यशोधरा से करवा दी थी। जब इनकी शादी हुई थी तो इनकी एज जो है वो सिर्फ 16 वर्ष थी। उसके बाद जो है वो इनके पुत्र होता है, जिसका नाम जो है वो राहुल रखा जाता है। एक दिन जो है वो महात्मा बुद्ध के मन में जो है वो भ्रमण करने की इच्छा होती है। वो अपने राज्य से मतलब अपने राजमहल से बाहर जाना चाहते हैं। तो जब राजा को ये बात पता लगती है तो वो सारे ही पहले जहाँ पे सड़कें होती हैं वहाँ पे उन्हें खाली करवा देते हैं, ताकि महात्मा बुद्ध जो है वो कुछ ऐसा ना देख लें जिससे कि वो
उनके मन में जो है वो वैराग्य उत्पन्न हो जाए। तो सिद्धार्थ ने अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान व्यक्ति जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा, जिसके बाद इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। परंतु फिर भी जब ये घूमने जाते हैं तब भी इन्हें रास्ते में कुछ न कुछ ऐसा देख लेते हैं जहाँ से इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो ये देखते हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। जब ये बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं तो वो झुक झुक के चला होता है। तो अपने साथी से पूछते हैं कि ये झुक झुक कर क्यों चल रहा है, कैसी अवस्था सभी को आएगी। तो जो इनके सारथी होते हैं वो कहते हैं कि हाँ महाराज, ऐसी अवस्था सभी को ही आएगी। दूसरे उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं जो कि लेटे होते हैं। तो ये पूछते हैं कि इस व्यक्ति को क्या हुआ है। तो वो कहते हैं कि ये व्यक्ति बीमार है और ये मरने वाला है। उसके बाद एक शव को देख लेते हैं। तो ये कहते हैं कि ये क्या जा रहा है। तो ये कहते हैं कि एक व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो चुकी है और 4 व्यक्ति जो है इसे उठा करके जा रहे हैं। तो तीसरे स्थान पे एक शव देख लेते हैं और उसके बाद एक सन्यासी को देखते हैं। तो जब ये सन्यासी को देखते हैं तो वो देखते हैं कि इन्होंने आंखें बंद की हुई हैं और वो ज्ञान प्राप्ति में लगे हुए हैं और उन्हें इस जीवन के किसी भी प्रकार की बातों से कोई लेना देना नहीं है, ना दुख से ना सुख से। वो सिर्फ अपनी ही भक्ति में लीन है। तो यहीं से ही उनके मन में जो है वो घर छोड़ने की बात जो है वो उत्पन्न हो जाती है और यह 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ देते हैं। तो स्टोरी तो मैंने आपको ऐसे ही सुना दी ताकि आप याद रख सको। अगर कहीं पे बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव या एक सन्यासी से क्वेश्चन आ जाए कि किसको उन्होंने देखा, तो इन चारों में से एक ऑप्शन में रहेगा, तब आप जो है इस स्टोरी से याद रख सकते हो। तो सांसारिक समस्या में व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और इसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अगर आप थोड़ा हाई लेवल का टेस्ट देने जाओगे तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो थोड़े हाई लेवल के टेस्ट रहते हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है कि जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था तो उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है। तो उसे कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति होती है इन्हें 35 वर्ष की आयु में। 6 वर्ष की कठिन तपस्या करते हैं, उसके बाद जो है इन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है। वृक्ष कई बार पेपरों में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वृक्ष था जहाँ पे या जिसके नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो वो वृक्ष था पीपल वृक्ष, जो कि बाद में ज्ञान प्राप्ति के बाद महाबोधि वृक्ष कहलाया। और नदी भी कई बार पेपरों में पूछी जाती है कि वो कौन सी नदी थी जिसके किनारे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो वो नदी है निरंजना या फाल्गु, दोनों ये एक ही नदी के नाम हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे। पहले इनका नाम सिद्धार्थ ही था। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके बाद ही फिर ये बुद्ध के नाम से जाने लगते हैं। बुद्ध का अर्थ होता है प्रबुद्ध या ज्ञानी व्यक्ति। तथा जिस स्थान में ज्ञान की प्राप्ति हुई है वह स्थान जो है बौद्ध गया कहलाया। जहाँ पे भी सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है वो बुद्ध कहलाते हैं। वह स्थान जो है वो बाद में बौद्ध गया कहलाया। तो ये वाला क्वेश्चन भी पेपरों में मैक्सिमम टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि बुद्ध ने जो है वो अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था। तो वो दिया था सारनाथ में। जरूर ध्यान रखना इसको। सारनाथ में कहीं कहीं पे सारनाथ का ही नाम वैसे ऋषिपत्तनम भी है, तो कहीं कहीं पे ऋषिपत्तनम भी दिया होता है, परंतु मैक्सिमम टाइम जो आपको देखने को मिलेगा वो सारनाथ ही देखने को मिलेगा। परंतु हल्का सा ऋषिपत्तनम भी याद रख लेना, क्योंकि एग्जामिनर को अगर थोड़ा डिफिकल्ट करके डालना हो तो वो फिर ऋषिपत्तनम भी डाल सकता है। वैसे आज तक जो है वो मैक्सिमम टाइम सारनाथ ही पेपरों में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा
कि महात्मा बुद्ध ने जो है वो सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे, सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने कहाँ पे दिए थे, वो दिए थे श्रावस्ती में। श्रावस्ती जो है वो कौशल देश की राजधानी थी उस टाइम, ठीक है। तो श्रावस्ती आपने जरूर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं भाषा की। तो बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। जिनके उपदेश जो उन्होंने दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। और इनकी मृत्यु कब हुई है? इनकी मृत्यु हुई है 483 ईसा पूर्व। तब जो है इनकी एज जो है वो 80 वर्ष की थी, ठीक है। इनकी मृत्यु जो है वो कुशीनगर में हुई है। तो उत्तर प्रदेश के मल महाजनपद में स्थित कुशीनगर में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। वहां पे इनका स्वर्गवास जो है वो हो गया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को जो है वो बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा हाई लेवल का टेस्ट देने जाओगे तो वहाँ पे आपको ये वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तभी मैंने अलग से लिखा था। एक तो उन्होंने जब घर छोड़ा था, गृह त्याग किया था, तो उस वाली अवस्था को बौद्ध धर्म में महाविनिशीक्रमण कहा गया है। और दूसरा, जब उनकी मृत्यु हुई थी तो बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न रहेंगे बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के बारे में हमें जानकारी जो है वो त्रिपिटक नामक पुस्तक से मिलती है। इसी में ही विनय पिटक आता है, सूत्र पिटक आता है और अभिधम्म पिटक आता है। कई बार ये क्वेश्चन भी बनता है कि बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो वो होती है त्रिपिटक से। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है बौद्ध सभाएं, इन्हीं को ही बौद्ध संगीतियाँ भी कहा जाता है। तो बात करते हैं कि कब कब ये बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, कौन से स्थान पे हुई थी, उसमें कौन से राजा का शासन था और कौन इसके अध्यक्ष थे। प्रथम रहेगी प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति। टोटल 4 ही बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगीति के समय की, तो ये हुई है 483 ईसा पूर्व में। 483 में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है और उसी के बाद जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किया जाता है। द्वितीय हुई है 383 ईसा पूर्व में, तृतीय हुई है 255 ईसा पूर्व में और चतुर्थ हुई है प्रथम शताब्दी में। अब स्थान की बात कर लेते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई है राजगृह में, द्वितीय हुई है वैशाली में, तृतीय हुई है पाटलिपुत्र में और चतुर्थ हुई है कुंडलवन में। तो आप जो है इसे ऐसे भी याद रख सकते हो ट्रिक से कि राजा के घर में वैशाली और पुत्र जो है वो कुंडल लेके रहते थे। राजा के घर में वैशाली और पुत्र कुंडल लेके रहते थे। वैशाली और पुत्र कुंडल लेके रहते थे। तो फिर क्या हो जाएगा, राजा के घर से हो जाएगा राजगृह, वैशाली से हो जाएगा वैशाली, पुत्र से हो जाएगा पाटलिपुत्र और कुंडल से हो जाएगा कुंडलवन। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र ये हैं बिहार में, कुंडलवन है कश्मीर में। जब प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी तो उस समय जिस राजा का शासन था उनका नाम था अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय में कालाशोक का शासन था। तृतीय बौद्ध संगीति के समय में अशोक का शासन था और चतुर्थ बौद्ध संगीति जब हुई है तो उस समय राजा थे कनिष्क। कनिष्क को ही द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कई बार पेपरों में द्वितीय अशोक भी लिखा हुआ आता है। इसके लिए भी एक ट्रिक रहेगा, तो ट्रिक रहता है अका अक। अका अक। अ से हो गया अजातशत्रु, का से हो गया कालाशोक, अ से हो गया अशोक और क से हो गया कनिष्क। फिर से मैं बोल रही हूँ अका अक। अका अक मतलब अ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, अ से अशोक और क से कनिष्क। उसके बाद अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो थे उनका नाम रहेगा महाकश्यप।
द्वितीय बौद्ध संगीति के थे सभा कामी, तृतीय बौद्ध संगीति के थे मोगलीपुत्र पुत्तीस घोषाल। अब बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति के। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति एक ऐसी अकेली बौद्ध संगीति थी जिसमें अध्यक्ष भी थे और उपाध्यक्ष भी थे। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ऐसी कौन सी बौद्ध संगीति थी जिसमें कि अध्यक्ष भी थे और उपाध्यक्ष भी थे। तो अकेली ऐसी चतुर्थ बौद्ध संगीति थी जिसमें अध्यक्ष भी थे और उपाध्यक्ष भी थे। अध्यक्ष का नाम था वसुमित्र और उपाध्यक्ष का नाम था आशुघोष। तो इसको जरूर आपने ध्यान रखना है। तो इस वाले टॉपिक से टैट में जो है वो सिंपल ही क्वेश्चन बने हुए हैं इससे पहले, जो आपको मैंने इससे पीछे करवा दिए। परंतु यहाँ से भी एचपी के जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे हिस्ट्री पार्ट रहता है, वहाँ से इस वाले टॉपिक से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बने हुए हैं। चाहे आप समय की बात कर लो, स्थान की बात कर लो, शासन की बात कर लो कि कौन सा शासक था, और या फिर अध्यक्ष की बात कर लो। HPSSC मैक्सिमम जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है डिफरेंट वैकेंसीज के लिए, तो वहाँ पे ये वाले क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। और दिन प्रतिदिन जो है वो टैट का लेवल भी डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। तो हो सकता है आगे आपसे इन वाले किसी से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आपने हर एक इसका क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है, ताकि अगर आप ऐसा सोचते रहो कि इजी आएगा और एग्जामिनर यहाँ से डाल दे तो फिर आपका वो क्वेश्चन गलत होगा। तो इससे अच्छा है कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ो तो उसे अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि आपके लिए कमीशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये वाला टॉपिक रहेगा। और ये सारे क्वेश्चन जो है वो कमीशन में पहले अलग अलग प्रकार से पूछे गए हैं। और भी SI का एग्ज़ाम बोल लो आप, और भी बहुत से एग्ज़ाम्स रहते हैं HPSSC जिन्हें कंडक्ट करवाता था पहले, तो अभी भी वो कुछ समय बाद कनेक्ट होंगे ही आगे। तो अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो ये आपके अदर एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लेने हैं। इस वाली वीडियो के अंत में मैं आपको पुराने पेपरों में, टैट के पुराने पेपर में आए हुए क्वेश्चन भी बताऊंगी कि किस प्रकार के क्वेश्चन इससे पहले आए हुए थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि चौथी बौद्ध संगीति के बाद जो है वो बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट जाता है। ऐसी कौन सी बौद्ध संगीति थी जिसके बाद जो है वो बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बंट जाता है, ऐसा क्वेश्चन भी बनता है। तो वो थी चतुर्थ बौद्ध संगीति। एक शाखा हो जाती है हीनयान और दूसरी हो जाती है महायान। हीनयान शाखा जो थी यह बौद्ध धर्म के उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं करती थी, मतलब जैसे इसके उपदेश थे वो उपदेश वैसे ही चलते गए। और ये जो महायान शाखा है यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन कर लेते थे। आगे जाकर महायान शाखा जो है वो टूट जाती है शून्यवाद और वज्रयान शाखा में। तो कहीं पे वज्रयान लिखा होगा, कहीं पे वज्रयान लिखा होगा, तो दोनों ये एक ही हैं, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो कनिष्क था वो खुद जो है वो महायान शाखा को मानते थे। नागार्जुन शून्यवाद को मानते थे। आपको आगे पढ़ने को मिलेगा कि नागार्जुन कौन थे, तो इतना सा आप समझ लो कि वो जो है वो शून्यवाद शाखा को मानते थे। भागलपुर का विक्रमशिला विश्वविद्यालय चीन, थाईलैंड इत्यादि में जो है वो वज्रयान शाखा है। नेक्स्ट रहेगा, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बौद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक कौन कौन से हैं। तो कौन कौन सी घटना थी और उनसे रिलेटेड जो है वो कौन कौन से प्रतीक थे। तो जन्म का प्रतीक रहेगा कमल एवं सांड, गृह त्याग का रहेगा घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति का रहेगा पीपल या बोधि वृक्ष, निर्वाण का रहेगा पद चिन्ह और मृत्यु का रहेगा स्तूप। बाकी थोड़ा सा मैं अब आपको बोल के कुछ बता देती हूँ, तो उन पॉइंट्स को भी आपने ध्यान रखना है। अगर आ जाएँ तो फिर आपके लिए ही वो अच्छा रहेगा अगर आपने सुना होगा। गृह त्याग करने के बाद जो है वो सिद्धार्थ ने वैशाली के अलारकराम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। तो इनके प्रथम गुरु थे अलारकलाम। अलारकराम के बाद जो है वो सिद्धार्थ ने राजगृह के रुद्रकरामपुत से शिक्षा ग्रहण की थी। तो ये भी आपने याद रखना है। महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन भी दिए हैं, जिसमें से रहेंगे अनीश्वरवाद, शून्यवाद और क्षणिकवाद। अनीश्वरवाद में जो है वो ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं माना गया है। शून्यवाद में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि परफेक्ट है, जिसमें कोई कमी नहीं हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर एक इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। उसके बाद इन्होंने कहा है क्षणिकवाद। क्षणिकवाद के अनुसार जो है जो जिस व्यक्ति ने संसार में जन्म लिया है वो कभी ना कभी जो है यहाँ से जाएगा जरूर। मतलब
संसार की सभी वस्तु कुछ ही समय के लिए यहाँ पे है और इसका विनाश भी निश्चित है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि अटल है, अर्थात ये सभी वस्तुएं जो है वो क्षणिक है। ठीक है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है और इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं उनकी मृत्यु, जिसे कि महापरिनिर्वाण कहा जाता है, इन तीनों की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद थोड़ा सा आपको और बता देती हूँ, इनको भी नज़र मार लेना आपने। बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया था, जो रहेंगे दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा। इन संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बौद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है और ये साधन रहेंगे इसके सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीवन, व्यायाम, स्मृति एवं समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य के भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। तो जब जो है मनुष्य की इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे निर्वाण की प्राप्ति कहा जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य था, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्कर से मुक्त हो जाना। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 सील जो है वो महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए हैं, जिसमें रहेगा अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, मंद सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान इत्यादि से दूर रहना। गृहस्थियों के लिए केवल प्रथम 5 सील तथा भिक्षुओं के लिए 10 सील मानना अनिवार्य था। क्योंकि कई बार जो है एग्जामिनर यहाँ से भी थोड़ा अगर उसको डिफिकल्ट सा क्वेश्चन डालना हो तो यहाँ से भी डाल सकते हैं। इस करके मैंने आपको सारे दिखा दिए ताकि आप एक बार नज़र मार लो। और थोड़ा सा सुन लीजिए कि बौद्ध के अनुयायी जब महात्मा बुद्ध थे तब भी बुद्ध के अनुयायी जो है वो 2 भागों में विभाजित थे। एक थे भिक्षु और दूसरे थे उपासक। भिक्षुक जो थे तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया था उन्हें भिक्षुक कहा जाता था, और उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा जाता था। तो जितना भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है वो सारा अपने ध्यान में रखना है, ताकि आपका भी ये टॉपिक ऐसे तैयार हो जाए जिससे कि अगर आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बने तो आप उसे छोड़ के ना आओ। और ये वाला टॉपिक आपका ऐसा है कि सिर्फ आप टैट के लिए पढ़ोगे वो टैट के लिए रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये वाला टॉपिक जो है वो HP टैट आर्ट्स के लिए और बाकी जितने भी टैट है उनके लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ से GK पार्ट में क्वेश्चन सभी को ही बन जाता है किसी ना किसी टैट में। वो ऐसा नहीं है कि हर बार पूछेंगे, कभी वो यहाँ से क्वेश्चन मेडिकल में डाल देते हैं, कभी नॉन मेडिकल में, GK पार्ट में से कोई ना कोई क्वेश्चन कभी ना कभी पूछ लिया जाता है। तो ये सभी टैट के लिए हेल्पफुल रहेगा। दूसरा, आपके जो कमीशन की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए कमीशन के लिए ये वाला बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा टॉपिक। और तीसरा, HP के जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं या सेंटर के रहते हैं जहाँ पे भी हिस्ट्री पार्ट रहता है, तो वहाँ पे भी ये वाला टॉपिक जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा और सीधा आपको यहाँ से आंसर जो है वो आपको पेपर में मिल जाएंगे अगर आपने ये पढ़ा होगा तब। और थोड़ा सा यहाँ से और सुन लीजिए कि तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार जो है वो पद्म संभव, जिन्हें कि गुरु रिनपांच भी कहा जाता है, इन्होंने किया था। इनका संबंध जो है वो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से था। और पद्म संभव की 123 फीट ऊंची मूर्ति जो है हिमाचल प्रदेश के रिवारसल झील में है। रिवारसल जो है ये है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। तो थोड़ा आपका यहाँ से और भी क्लियर हो गया। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, तो इतना आपने यहाँ से याद रखना है। तो जो आज हमने किया वो आप देख लीजिए।
बाकी 2 क्वेश्चन और बता देती हूँ मैं आपको कि बौद्ध धर्म का रामायण किसे कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म का रामायण जो कहा जाता है वो कहा जाता है बुद्ध चरित्र को। क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि बुद्ध चरित्र जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो बुद्ध चरित्र लिखा गया है अश्वघोष के द्वारा। ये क्वेश्चन ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि महात्मा बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति जो है वो कौन सी कला में बनी थी। तो सबसे पहली मूर्ति जो बनी थी वो मथुरा कला में बनी थी। और अगर सर्वाधिक पूछा जाए कि सबसे अधिक मूर्तियाँ जो है वो कौन सी कला में बनाई गई हैं, तो सर्वाधिक जो मूर्तियाँ बनी थी वो गांधार कला में बनी थी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने याद रखना है कि सबसे पहली मूर्ति बनी थी मथुरा शैली में, और अगर ऐसा पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ जो है वो कौन सी कला में बनी हुई हैं, तो वो बनी हुई हैं गांधार शैली में। तो ये जरूर आपने दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। अब मैं आपको आज के पुराने पेपरों में आए हुए क्वेश्चन बता देती हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है इस वाले टॉपिक से आए हुए थे। क्वेश्चन आया हुआ है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई है, तो ये हुई है कुशीनगर में। अब डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि पीछे सारा आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। तो ये हुआ था बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार थे। तो ये थे अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भगवान बुद्ध को निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये हुआ था निरंजना नदी के तट पर, और इसी नदी को जो है वो फाल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था। तो ये हुआ था गौतम बुद्ध का। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि बुद्ध के उपदेशों की भाषा क्या थी। तो वो थी पाली। तो जितने भी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताए हुए हैं ये एचपी-टेट आर्ट्स के प्रीवियस ईयर के पेपरों में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप खुद देख लें कि इस वाले टॉपिक से कितने टाइम जो है यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। और दूसरा, ये एक ऐसा टॉपिक रहेगा हिस्ट्री का जहाँ से अगर आप स्टेट के अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करो तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जहाँ से भी जीके पार्ट जो है वो रहता है। ठीक है, तो एक तो वहाँ आपकी हेल्प करेगा ये। दूसरा, आपकी कमीशन में ये वाला क्वेश्चन जो है वो कई बार बन जाते हैं इस वाले टॉपिक से, तो वहाँ पे भी आपकी हेल्प इस वाले टॉपिक से हो जाएगी। तीसरा, अगर आप जो है सेंटर का टेस्ट देते हो और वहाँ पे जीएस पार्ट रहता है तो वहाँ से भी हिस्ट्री पार्ट में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो किसी भी तरह का एग्ज़ाम होगा जहाँ पे जीके पार्ट रहेगा वहाँ से इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। और आर्ट्स के टैट में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है जो मैंने आपको बता दिया। बाकी जितने एचपी में जितने भी अदर एग्ज़ाम्स होते हैं टैट के, वहाँ पे भी यहाँ से किसी न किसी टैट में क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से बन जाता है। तो ये वाला टॉपिक जो है वो सभी के लिए ही हेल्पफुल टॉपिक रहेगा। और एचपी के अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे जीके पार्ट आएगा वहाँ पे भी ये वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मैंने इसे इजी टू डिफ़िकल्ट लैब जिस भी तरह का मतलब क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो सारे ही इसी टॉपिक में मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। अब आपने देखना है कि आपने कैसे इसे याद रखना है। और दूसरा, जहाँ पे ट्रिक लगाने थे मैंने ट्रिक से बता दिया है। जहाँ पे सिंपल आपको एक लाइन में बताना था वहाँ पे एक लाइन में लिख के आपको बताया हुआ है। और दूसरा, आपको यहाँ से नोट्स भी इसके पूरे मिल जाएंगे। और वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताएं ताकि मैं भी फिर आगे और वीडियो यहाँ से डाल सकूं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।